हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में हमारी गलतियों पर निगहदानी भी करें। इसमें आप चलते हैं खबरों की ओर और आज की खबर है बंगाल में ममता वीएस बीजेपी को लेकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से एक नारा दिया था, खेला होबे यानी खेल होगा। और अब इस चुनाव के नतीजे साफ कर दिया है कि 8 चरणों में महीनों भर से ज़्यादा चले चुनावी खेल में ममता और टीएमसी भारी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर अब की बार 200 पार के नारे के साथ अपनी पूरी ताकत और संसाधनों के साथ सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी बीजेपी अपनी मंजिल की आधी दूरी भी तय नहीं कर सकी। सत्ता की हैट्रिक बनाने के बाद टीएमसी और उसके समर्थक जहां जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी में अब इस हार का ठीकरा केंद्रीय नेताओं पर फोड़ा है। पश्चिम बंगाल में इस साल की शुरुआत से ही बीजेपी ने जिस जोर शोर तरीके से टीएमसी सरकार पर हमले के साथ बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान छेड़ा, उससे कई बार राजनीतिक हलकों में भी भगवा पार्टी के सत्ता में आने या टीएमसी को कांटे की टक्कर देने जैसी संभावना जताई जाने लगी थी। कुछ राजनीतिक विशेष तो पार्टी के असोल परिवर्तन के नारे को सच होने की भविष्यवाणी करने लगे, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि बीजेपी के हिंदुत्वों पर ममता का बंगाल उपराष्ट्रवाद भारी रहा। तकरीबन 3 महीने पूरी केंद्र के अलावा तमाम मंत्री और नेता, कई राज्य के मुख्यमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इस दौरान शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो जब कोई केंद्रीय मंत्री या नेता यहाँ रोड शो या रैली नहीं कर रहा। खुद प्रधानमंत्री ने करीब 1.5 दर्जन रैलियां की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं की रैलियों की और रोड शो की सूची काफी लंबी। अपने पूरे तमाम इंतजाम और साधनों हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव अभियान चलाने वाली बीजेपी का एक समय यह माहौल बनाने में कामयाब रही थी कि वह हर सीट पर टीएमसी को कांटे की टक्कर देगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने उसे करारा झटका दिया। ममता की जीत की वजह, इसकी कई वजह हैं। बीजेपी उनके खिलाफ भय, जातिवाद, भ्रष्टाचार और कम संख्या के तुष्टीकरण के आरोप तो बहुत पहले से लगा रही थी। साथ ही पार्टी ने जातिगत पहचान का मुद्दा भी बड़े पैमाने पर उठाया था। मतुआ वोटरों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान मतुआ धर्मगुरु हरिचांद ठाकुर के जन्म स्थान पर बने मंदिर में गए और वहां से लौटकर मतुआ बहुल ठाकुर नगर में रैली भी की थी। अमित शाह ने सीएए के जरिए मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का वादा भी किया। ममता ने बीजेपी के हिंदूवाद की काट के लिए चुनावी मंच से चंडी पार तो किया ही, खुद को ब्राह्मण की बेटी भी बताती रही। उनको कम संख्या का तो भरपूर समर्थन मिला ही, हिंदू वोटरों के बड़े तबके ने भी टीएमसी का समर्थन किया। इसके अलावा उनके पांव में लगी चोट और व्हील चेयर पर भी पूरा चुनावी अभियान चलाना भी उसके पक्ष में रहा। कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाओं की वजह से बंगाल में महिलाओं ने भी ममता का समर्थन किया। ममता अपने भाषणों के जरिए बीजेपी को बाहरी बताते हुए जहां बंगाल संस्कृत पहचान और का मुद्दा उठाती रही, वहीं उन्होंने यह माहौल भी बनाया कि देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री पर प्रधान से लेकर तमाम केंद्रीय नेता और मंत्री किस कदर हमले कर रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री जिस तरह दीदी कहकर ममता बनर्जी की खिल्ली उड़ाते रहे, उससे महिलाओं का एक बड़ा तबका ममता के साथ हो गया। इसके अलावा ममता चुनाव आयोग पर जिस तरह हमले करती रही और उस पर बीजेपी के साथ गांठ-साठ के आरोप लगाती रही, उसका भी फायदा टीएमसी को मिला। इस चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट वाले संयुक्त
मोर्चे की दुर्गति की वजह से इन दोनों दलों के वोटों का बड़ा हिस्सा भी टीएमसी को मिला। पार्टी को कांग्रेस का गढ़ रहा मालदा और मुर्शिदाबाद में जैसी कामयाबी मिली, उससे यह बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी को उम्मीद थी कि वो फुरफुरा शरीफ वाली पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट शायद अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाएगी, लेकिन ना तो वह कोई छाप छोड़ सकी और न ही असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम। ममता ने बीजेपी का मजबूत गढ़ समझे जाने वाले जंगल महल इलाके में भी खासी सेंध लगाई और साथ अपने मजबूत गढ़ को बचाने में काफी हद तक कामयाब रही। सुबह नतीजे आने से पहले प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में भारी भीड़ थी और जश्न जैसा माहौल था। शुरुआती रुझानों में टीएमसी को बढ़त के बावजूद कैलाश विजयवर्गीय का दावा था कि असल नतीजे आने दीजिए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी खुशी की गलतफहमी में, खुशफहमी में ऐसे ही खुश, लेकिन दिन चढ़ने के साथ टीएमसी के साथ सीटों का फासला बढ़ने के साथ ही मुख्यालय के बाहर अब क्या हुआ, बीजेपी मुख्यालय के बाहर सन्नाटा छाने लगा। धीरे धीरे रुमाल ओढ़ ओढ़ के निकलने लगे, जबकि दूसरी ओर कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर सुबह से ही समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ने लगी और जश्न का माहौल था। घर के बाहर जुटे एक टीएमसी समर्थक कृष्णा दास कहते हैं कि दीदी ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया और अब शायद उसे समझ में आएगा कि उसकी ब्रांड की राजनीति बंगाल में नहीं चलेगी, यानी हिंदू मुस्लिम ये बंगाल में नहीं चलेगी। ममता बनर्जी ने अब तक चुनावी नतीजों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम कहते हैं कि हमारी जीत तो पहले से ही तय थी, नतीजे उम्मीदों से भी ज्यादा ही रहे। बीजेपी के दावे हवाई साबित हुई। उनका कहना था कि हम अपनी जीत पर कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। राज्य में अभी कोरोना लगातार बढ़ रहा है और आम लोगों की जीत है, इसलिए इस समय कोरोना महामारी पर रोक लगाकर लोगों के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी है। उधर बीजेपी में अब दोषारोपण का दौर शुरू हो गया है। हालांकि किसी भी स्थानीय नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन प्रदेश के एक बीजेपी नेता नाम नहीं छपने की शर्त पर कहते हैं पार्टी को स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। बाहरी राज्य से आने वाले लोगों ने स्थानीय नेताओं को भरोसे में नहीं लिया और अपने राज्य के फार्मूलों को यहाँ लागू करने का प्रयास किया। वो नारे दिए जो वहाँ पे चलते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये जो भी उनके नारे। हमने कई बार इसकी शिकायत की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं का वहाँ के नेता कह रहे। एक अन्य नेता कहते हैं कि उम्मीदवारों के चयन में भी प्रदेश के नेताओं की राय नहीं ली गई और कई उम्मीदवार जबरन थोपे गए। दूसरे दलों से आने वालों को रातों रात टिकट दिए गए। इससे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा और नतीजों पर उसका असर साफ नजर आ रहा है। राजनीतिकों का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भले ही बंगाल चुनाव में अपनी तमाम साधन झोंक दिए हों, लफ्जी जंग, नाराबाजी, जो भी करना था, रैलियां, वो कोरोना भगाओ, रैली करो, समाधान झोंक दिए थे। वह भी जानते थे कि सत्ता हासिल करने की राह बहुत मुश्किल है। राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर प्रतिम चक्रवर्ती कहते हैं बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को बंगाल की जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं थी। कई मामलों में स्थानीय नेताओं की राय को भी खास अहमियत नहीं दी गई। इसके अलावा उन्होंने ममता और उनकी पार्टी के खिलाफ जो मुद्दे उठाए थे उनका आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे बड़ी तादाद में दल बदलुओं को टिकट देना बीजेपी को भारी पड़ा। ममता बनर्जी की लगातार खिल्ली उड़ाना, उनको यहाँ तक कि उनको चोट लगने पर भी व्यंग करना, मजाक उड़ाना, हंसना उनकी
खिल्लियाँ उड़ाना, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण, अपनी राजनीति को एक धर्म की दिशा में ले जाना, ध्रुवीकरण रास्ता देना, ध्रुवीकरण की कोशिश और हिंदुत्व का मुद्दा उठाना बीजेपी को भारी पड़ा। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना और अपने चैनल का भी। खुदा हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी करें। और कमेंट बॉक्स में आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आया है या कुछ भी हम गलती कर रहे हैं तो उसमें हमें समझाने की कोशिश भी करें।